हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स मंत्रा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आओ बच्चों, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट क्या देती है, अपने को इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। और सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में किसने बताया था? फैराडे ने बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर यानी इंफॉर्मेशन देता है हमें। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, प्लस चार्ज से मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी? आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज से क्या होगी अपने पास बच्चों? ये इनवर्ड। ठीक है, तो प्लस चार्ज से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होगी। और नेगेटिव चार्ज से क्या होगी? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी। ठीक है बच्चों, ये क्या है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन। क्या बोल रहा है देखो, प्रॉपर्टी कि जो टेंजेंट है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अपन जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या बताएगा? उस पॉइंट पे हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ये प्रॉपर्टी ऐसे बोल रही है बच्चों कि ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अगर देखो, मैंने इस पॉइंट पे ले लिया मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट पे लूंगा तो यहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन किसको शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बच्चों, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो मैंने बताया अभी, पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होती है? आउटवर्ड होती है। ठीक है, और कहां मिलती है वो? नेगेटिव चार्ज में क्या होता है अपने पास? इनवर्ड होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होती है? आउटवर्ड, और नेगेटिव से इनवर्ड। तो ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा अपने पास? ये डायग्राम किसका हो जाएगा अपने पास? जब दो चार्ज अपने पास, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, उनके लिए क्या हो जाएगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम। मतलब प्लस चार्ज से क्या हो रही है अपने पास? आउटवर्ड हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है अपने पास? इनवर्ड हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां से क्या होगा अपने पास? आउटवर्ड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो बच्चों कि अपने पास कौन सा चार्ज आ गया? दो चार्ज आ गया अपने पास। ठीक है, दोनों चार्ज कैसे अपने पास? पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये भी क्या अपने पास? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जब लाइक चार्ज रहते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। तो बताया आपको, और मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होती है आउटवर्ड। तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये आपस में क्या कर रही है? रिपेल करेगी ना। रिपेल करेगी तो बीच में क्या आ जाएगा? स्पेस आ जाएगा। तो बीच के अंदर इन यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास? 0। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। ये देखो, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? नल पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से बीच में क्या बन जाएगा? एक नल पॉइंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? क्योंकि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी अपने पास? 2 डायरेक्शन। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। देखो, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसे फर्स्ट मान लिया मैंने, इसे मैंने सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो किसे बताता है अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बता देगा, ये E1 की डायरेक्शन को बताएगा। और सेकंड में क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को बताएगा? E2 की डायरेक्शन को। तो इस पॉइंट के ऊपर देखना, इस ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे इलेक्ट्रिक E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है ना।
तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती है। मतलब एक इंसान एक टाइम में दो जगह पॉसिबल नहीं होता ना, तो सेम वैसे एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है हमें कि द डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव क्लोजनेस, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर वो पास पास में है ना, ए पॉइंट पे देखो पास पास में है और बी पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। ठीक है, अगर वो पास पास होती है तो किसके प्रोपोर्शनल होगी, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब हो गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। यहाँ पे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे बच्चों, ई ए ग्रेटर देन हो जाएगा किसके लिए, बी पॉइंट के लिए। मतलब बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके कंपेयर में, ए पॉइंट के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास में है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ई ए पे मतलब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वहां पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, बी पे क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। समझ में आ गया बच्चों, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है अपने पास, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी स्पेस लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं, ये क्या हो गया अपने पास, स्ट्रेट और पैरेलल लाइन और इक्वी स्पेस। ठीक है, तो ये हमें किसको शो करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। ठीक है, इनके दोनों के बीच में देखो स्पेस इक्वल है, ये सभी क्या है, पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन के अंदर है ना, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अपने पास, अलग अलग है, ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। ठीक है, मतलब कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में नहीं करती है। ठीक है, वो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना हो जाता है अपने पास, जीरो। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अपने पास बच्चों, जीरो होता है। देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ते हैं बच्चों, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ए चार्ज कंडक्टर। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अपने पास क्या है, कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, किसकी डायरेक्शन रहेगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। क्यों रहेगी भाई, आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं तो सर नहीं मानूंगा मैं कि डायरेक्शन क्या हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। अब एक चीज बताना, मैं मान रहा हूं पैरेलल के अंदर जो कंपोनेंट होंगे ना वो क्या हो जाएगा अपने पास, यहां हो जाएगा, मैंने मान लिया कोस थीटा, ठीक है, और यहां क्या हो जाता है अपने पास, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है। जब हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है अपने पास, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास कोस, ये हो जाएगा अपने पास साइन। ठीक है, अब ये तो क्या अपने पास सरफेस में, ठीक है, कोस वाला कंपोनेंट तो सरफेस के अलोंग है और साइन वाला कंपोनेंट क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर मैं साइन वाला कंपोनेंट नहीं लेता हूं, मतलब परपेंडिकुलर नहीं मानता हूं, तो अगर मैं कोस वाला कंपोनेंट लूंगा तो सरफेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ी है, फोर्स अपॉन एस आर। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी। तो इन चार्ज के ऊपर क्या लगेगा अपने पास, फोर्स लगेगा। कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन के अंदर है, फोर्स वाली डायरेक्शन के अंदर है, सरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो चार्ज क्या करने लग जाएंगे, मोशन करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर चार्ज मोशन करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच, जहां पे चार्ज क्या रहता है, चार्ज क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है। ठीक है, अगर चार्ज मोशन करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच हो जाएगी। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के क्या हो जाएंगे, रूल के अपोजिट हो जाएंगे। इसलिए अपन कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, हमेशा साइन वाला लेते हैं। और साइन वाला क्यों लेंगे, जब वो क्या हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टेक एनी क्लोज लूप बिकॉज इट स्टार्ट एंड एंड एट डिफरेंट पॉइंट। जैसे बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है ना, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, हमेशा इनवर्ड होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और कहां मिलती है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और कहां मिलेगी अपने को, नेगेटिव चार्ज के अंदर मिलेगी। लेकिन वापिस से क्या नहीं होती है अपने पास, नेगेटिव चार्ज से क्या कहां नहीं जाती, वो वापिस पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं जाती, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, प्लस से निकलती है और कहां जाती है अपने पास, माइनस में। तो इसलिए क्या बोलेंगे अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है बच्चों, ठीक है। हो गया यहां तक। अब ये प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऐसे बोल रही है, रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ये से बोल रहा है, अपन एक एग्जांपल के लिए लिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास, 1 है ना, ठीक है। अगर 1 चार्ज के लिए मैंने सपोज कर लिया 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो प्लस 2 क्यू चार्ज में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया ना, इसमें प्लस 2 क्या हो गया, डबल हो गया। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी तो इसमें कितनी हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, ठीक है। वो क्या होगी, हमेशा आउटवर्ड, प्लस चार्ज के लिए क्या होती है, आउटवर्ड होगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर्स के। अब देखिएगा जस्ट, प्लस क्यू चार्ज से प्लस 3 क्यू क्या हो गया, 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया ना। और प्लस क्यू चार्ज में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अपने पास बच्चों, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो 2 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा अपने पास, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी ना। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, ऊपर की साइड में हो जाएगी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी अपने पास, 3। और टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएगी अपने पास, 6। ये प्रॉपर्टी ऐसे बोल रही है, किसी एक चार्ज के ऊपर, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और अगर उस चार्ज का अपन मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो उसके मल्टीपल प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है और सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखो ये ऐसे बोल रहा है कि इस फिगर के अंदर 2 चार्ज अपने पास Q और Q1 और Q2, ठीक है। इस चार्ज में Q1 का नेचर और Q2 का नेचर बताना है। पहले आप डायग्राम देखो बच्चों, Q1 चार्ज के ऊपर देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनसाइड में है, आउटसाइड आउटवर्ड है, इनसाइड के अंदर है ना। Q2 के पास भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड के अंदर है, इनवर्ड है ना। तो कौन सा नेचर होता है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज के तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड में होती है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होती है। तो ये कौन सा चार्ज हो गया अपने पास, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये कौन सा होना चाहिए चार्ज, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब देखो बच्चों ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन क्या अपने पास Q1 पॉजिटिव, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, Q1 तो क्या है नेगेटिव, ये तो सही है अपने पास, लेकिन Q2 क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों चार्ज के अपने पास नेगेटिव, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपने पास, सी क्या हो जाएगा आंसर की बोथ चार्ज आर नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं।